हेलो एवरीवन। नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एमडी टॉपर्स एजुकेशन में। और मैं हूं दीपक अवस्थी। बहुत ही आसान तरीके से 2026 में 9th टू 12th यानी कि 10th और 12th वालों के लिए एकदम सहज और बेहतरीन तरीके से हम लेकर आए हैं रस, जो कि हमें लगता है आज के बाद आपको रस उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संभव ही नहीं, बहुत सहज। क्या रस रस होता क्या है? हम लोग कंफ्यूज है रस पढ़ने के लिए। तरह तरह की डिफिनेशन, परिभाषाएं और उदाहरण याद करने पड़ते हैं, और चुटकियों में याद करेंगे। चुटकियों में कैसे? रस वही कहते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये नाटक वगैरह देखते हैं, कोई चीज देखते हैं तो उसमें जो आनंद मिलता है, क्या बड़ा अच्छा है। तो जो अच्छा वाली फीलिंग आती है ना, वही रस कहलाता है। इसकी फीलिंग, अनुभूति जो होती है, रस वही होता है। रस तुम्हारे टोटल जो है प्रमुख 9 है, 2 और बड़े हैं अभी। 2 जो रस बढ़ाए गए हैं वो भक्ति रस और वात्सल रस बढ़ाया गया है। भक्ति और वात्सल रस बढ़ाया गया है। बाकी 9 मैं बताता हूं आपको। जैसे इसमें एक आता है, अब रस की परिभाषा सबसे पहले सीख लेते हैं। एक ही परिभाषा में सारी परिभाषाएं। कैसे? देखो, रस जो है यहां लिखा, मैंने रस लिख दिया। कहा है नामक स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव के संयोग से 2 रस की निष्पत्ति होती है। तो भैया सिंपल सी बात है, जो रस की जगह पर हमने डेस किया है, यहां पर मैंने रस लिखे हुए हैं और उनका ये स्थायी भाव लिख दिया है, वहां पर ये स्थायी भाव लिख दिया है। अब स्थायी भाव से निकालो। पहले नंबर में श्रृंगार रस है, स्थायी भाव क्या है? रति है। यहां क्या अगर लिखना चाहो, सबसे पहले श्रृंगार रस डाल दो, और श्रृंगार रस डालोगे तो क्या होगा? यहाँ पे रति हो जाएगा। क्या होगा? रति हो जाएगा। और जब यहाँ पे रति होगा तो यहाँ पर क्या होगा? श्रृंगार ही होगा। क्या होगा? श्रृंगार। अब लगा पहले से श्रृंगार रस, अब पढ़ लो। एक परिभाषा बन गई। श्रृंगार रस यानी रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव के संयोग से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। लेकिन एक मिनट, ये स्थायी भाव है क्या? विभाव क्या है? अनुभाव क्या है? ये है क्या? और संचारी भाव के संयोग से, यहां मैंने संचारी भाव मिस कर दिया है तो मैं लिखे दे रहा हूं संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव। संचारी भाव के संयोग से क्या होता है? अब किसी भी श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब श्रृंगार रस की निष्पत्ति कैसे? अनुभाव की। अब समझो, स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव तो जो मेरे मन में बसे हुए हैं, मैंने किसी चीज को देखा, समझा और उसके प्रति जो मेरे उस अवसर, मान के चलो कोई अच्छा काम हो रहा है, फंक्शन हो रहे हैं, पार्टी में मैं जा रहा हूं, तो पार्टी में बाजा बाजा बज रहे हैं ना, तो मन में वर्ड कि मैं डांस कर लूं, मन में कूदा, तो पहले से जागृत हो रहा है कि यार डांस अच्छा काम है, तो मन में डांस वांस कर लूं थोड़ा। तो अब ये मन में आया, अच्छा काम। ये दूसरी बात आता है इस विभाव। विभाव अच्छे काम में गए हैं, ये पता है, विभाव ने बताया हमको अच्छे काम में गए हैं। अरे गाना बजा है तो नाचना चाहिए, मेरे पैर खुदकने लगे हैं और मैंने उसको बढ़ावा, आलम्बन मतलब कारण क्या था? अच्छा है और बढ़ावा देने लगा, डांस वांस कर लो, थोड़ा डांस वांस कर लो। अरे अनुभव ने क्या कर दिया? तब तक अनुभव आया, और अनुभव का मतलब क्या है? जैसे ही गाना बज रहा और ठुमक ठुमक के एकदम कदम ऑटोमेटिक चलने शुरू हो गए और पूरा फर्स्ट फ्लोर से एकदम ताबड़तोड़ मचा दिया। तो ये है तुम्हारा अनुभव। और संचारी भाव, ये संचारी भाव यह है क्या? ये 33 होते हैं। संचारी भाव 33, दुख सुख जैसा भी होता है, मतलब एक मिनट के लिए आया, जोश आया, और 2 मिनट मतलब आया और फिर से नॉर्मल। तो ये पल 2 पल के लिए आता है और फिर से चला जाता है। ये होता है तुम्हारा इसके भाग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। पहली बात ये तो होगा श्रृंगार रस का परिभाषा। और हमको किसकी जाननी है? अब जाननी हास्य रस की।
क्योंकि बेटा तुम्हारे हाई स्कूल में या इंटर में ज्यादा नहीं है, बस 4 ही है। वो कौन सी 4 है? यहाँ पे रस लिखा हुआ है, हास रस की परिभाषा बनानी है। तो हास रस की परिभाषा कैसे बनाएंगे? यहाँ डालेंगे, यहाँ लिख देंगे हास और यहाँ लिख देंगे इसका स्थायी भाव क्या है? हास। तो यहाँ लिखा मैंने हास, क्या लिखा? हास। और जब यहाँ हास लिख दिया है तो भाई रस की निष्पत्ति होती है, किसकी रस की? हास रस की। तो वही मैंने बनाया और वही मैंने लिख दिया है। तो आइए देखते हैं अब क्या होता है। हास रस, हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से किसका? हास रस की। किसकी रस की? हास रस की निष्पत्ति होती है, हास रस कहलाता है। बेटा इसी तरीके से अगर तुमको आगे की रस निकालने हो तो एग्जैक्टली देखिए और तरीका अपनाइए। यहां से मिस करो, ये ब्लैंक कर दो, ये ब्लैंक कर दो यहाँ पर, और ये अब यहाँ लगेगा स्थायी भाव, यहाँ जो रस निकालना हो, और यहाँ पे जिसका रस वही काम उसका नाम, जिसका रस वही काम और वही नाम। उदाहरण तो अच्छा है, उस उदाहरण देख लीजिएगा। हास रस का, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के। अच्छा एक बात और बता दूं, इसमें हास रस में अगर तुम्हें लोग चुटकुला वगैरह आता तो चुटकुला भी लिख दो, क्योंकि ज्यादातर चुटकुला वगैरह लिखोगे ना तो काव्य में लिखना, क्योंकि काव्य की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो काव्य में ही लिखना तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात, शोक में तो अगर करुण रस आ रहा है, करुण रस का शोक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। हम लोग राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगीत में गाते भी हैं, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो क्या है ये? करुण रस में आता है। इसमें करुण रस में आता है, याद रखिएगा। राष्ट्रगीत सबको आते होंगे तो ये खूब सुना होगा। आगे भी फिर क्या आता है? रौद्र रस, क्रोध। ऐसे ही रौद्र रस का है, रौद्र का क्या है? क्रोध। हालांकि क्रोध तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा, तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं, मैं बता दे रहा हूं। उस कौल मारे क्रोध की तुम कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब आता है भयानक भी नहीं है, विभत्स वो भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ये है ही नहीं, खाली 4 हैं। कौन कौन से? हास, करुण रस है, हास्य रस और शांत रस है, और शांत रस के वीर रस है। वीर यानी उत्साह। वीर रस का क्या है? वीर रस का, वीर में अगर तुम्हारे अंदर उत्साह होगा तभी तो वीरता कहलाएगी एकदम। तो क्या है इसके अंदर? क्या? उत्साह। स्थायी भाव क्या है? अगर वीर का निकला है वीर रस, अरे किसका क्या? उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। अब आगे लिखना है उसका, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम न हो, जिसमें उबाल का नाम न हो। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें देश का प्रेम नहीं हो। एक तुम्हारा उदाहरण यही हो गया है। फिर आता है शांत। शांत मैंने नहीं लिखा है, शांत को तुमने अपने आप लिखना है। कैसे? परिभाषा तो यही है। परिभाषा कैसे है? यहां शांत की परिभाषा में शांत मैं लिख दे रहा हूं। शांत का स्थायी भाव क्या होगा? शांत का स्थायी भाव यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं। छिन में लागे बूंद बिना से जाए, छिन में गर्व करे क्यों इतना, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का। तो आइए मिलते हैं, हम आपको इसकी पीडीएफ जो है इसके आपको टेलीग्राम चैनल है, अभी इसके नीचे लिंक नीचे लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे जाइएगा। इसमें जो भी आपके नोट्स होंगे वो सारे टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और एक नई तैयारी के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।